10th के मैथमेटिक्स में चैप्टर हो गया रियल नंबर पार्ट 15। उदाहरण ये बुक से है। दूसरा उदाहरण, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसमें दो टाइप का क्वेश्चन है। दर्शाना है यानी साबित करना है प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, यानी प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। ये पहला पार्ट है। तो ये पहला पार्ट हुआ, इसको अलग कर देते हैं हमें पहले दिखाना है प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। इसमें हम लोग किससे भाग देंगे? 2 से। इसका मतलब हुआ यहाँ 2q में 2 से भाग देंगे। ये हो गया a, ये हो गया b, यहाँ भाग देकर जो आएगा वो क्या होगा? q, और यहाँ पर शेष में जो आएगा वो r होगा। तो ऐसी स्थिति में a का मान कितना हो गया? 2q। यहाँ a बराबर 2q तथा b बराबर 2। तो विभाजन एल्गोरिथ्म से a बराबर bq+r, जहाँ 0 के बराबर या 0 से बड़ा r है, इससे बड़ा b है। तो इसको a बराबर 2q है तो फार्मूला a के जगह 2q, 2q। इसको हम लोग b का मान 2 है तो ये 2 को अलग करेंगे, ये q हो गया। और अपने मन से कुछ नहीं है तो 0 जोड़ देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, नहीं न पड़ेगा। तो देखो ये हो गया a बराबर bq+r। यहाँ शेष r का मान 0 है, इसलिए दी गई संख्या अर्थात भाज्य एक समपूर्णांक होगा ना। लिखेंगे क्योंकि यहाँ r बराबर 0, इसलिए 2q एक समपूर्णांक है। इस टाइप के हिसाब में सिर्फ r का मान या तो 0 होगा या 1 होगा, इस फार्मूला पर अलग करना है। पिछले पार्ट में भी ये सब बतलाए हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उतारो इसको। देखो इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो 2q+1 ये हो गया तुमको a, जिसमें भाज्य हुआ, जिसमें 2 से भाग देना है। तो यहाँ a बराबर
2q प्लस 1 हो गया। b कितना होगा? b तो 2 होगा ही, तब पता चलेगा सम है कि विषम। तो विपरीत विभाजन एल्गोरिथ्म से कितना होगा? यहाँ a के जगह 2q प्लस 1 है, 2q प्लस 1, यहाँ b का मान 2 है ना? तो 2 गुने q प्लस 2q, 2 गुने q प्लस 1। तो a बराबर b q प्लस r के जगह 1 आया। तो जब ये r का मान 1 आएगा तो विषम पूर्णांक होगा। यहाँ r बराबर 1 है, r बराबर 1। जब ये r बराबर 0 आए तो सम संख्या, अगर 1 आवे तो विषम संख्या। यहाँ r बराबर 1 है, इसीलिए 2q प्लस 1 एक विषम संख्या है या विषम संख्या का रूप है। समझा इसको? इसके बाद ये अगले पार्ट में बतलाएंगे।